दर्ज करेगी। ये विजिलेंस की टीम है जो बनाई गई उस केस की जांच करने के लिए जिसमें वसूली का आरोप लग रहा था और इस वक्त दिल्ली से मुंबई पहुंच चुकी है वो 5 सदस्यीय टीम जो विजिलेंस का हिस्सा है। और इस वक्त आपको बता दें जो पूछताछ होनी है वो आज होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिस तरीके से ये पूरा केस सामने आया था और उसके बाद अब जो विजिलेंस की टीम है वो जांच करेगी इस पूरे मामले की। डीडीजी मुत्था अशोक जैन एनसीबी दफ्तर में मौजूद है जो पूछताछ करेंगे और हमारे साथ इस वक्त सृष्टि जुड़ चुकी है एनसीबी ऑफिस से और रीमा मुंबई हाई कोर्ट से मेरे साथ जुड़ी हुई है। सृष्टि, मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूं कि अभी बताया जा रहा है कि जो दिल्ली से मुंबई पहुंची है टीम वो थोड़ी ही देर में जांच शुरू कर देगी, पूछताछ शुरू कर देगी। आपके पास क्या क्या जानकारी? बिल्कुल श्वेता, देखिए वो लैंड हो चुके हैं एयरपोर्ट से एनसीबी ऑफिस, यानी कि एनसीबी ऑफिस पर हम मौजूद हैं। यहां पहुंचने के लिए इस वक्त उनको 1 से 1.5 घंटे का समय लगेगा। आप ये मान लीजिए कि 1 से सवा घंटे के बीच में वो टीम एनसीबी दफ्तर में मौजूद होगी। इससे पहले डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह यहां पर 2 से 3 बार आ चुके हैं। तमाम बार उन्होंने नवाब मलिक के जो आरोप थे उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज वो विजिलेंस की टीम के साथ में पहुंच रहे हैं। और क्यों पहुंच रहे हैं? उद्देश्य ये है कि समीर वानखेड़े के ऊपर जो बड़े आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच, इंटरनल इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहां पर वो पहुंच रहे हैं। और एनसीबी का सीधे तौर पर स्टैंड यही है कि अगर इतना बड़ा आरोप वो भी गवाह की ओर से लगाया गया है तो हम निष्पक्षता के साथ में, वो हमारे अधिकारी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जांच नहीं करेंगे। एनसीबी ये अपना स्टैंड यहां पर दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम अपने अधिकारी पर भी अगर आरोप लगे हैं तो हम पुरजोर तरीके से जांच करेंगे और अगर ऐसा कुछ होता है तो आगे कार्रवाई जो बनती है वो की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नवाब मलिक जिस तरीके से आज सुबह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बड़ी बातें, तमाम लालछन लगाने की कोशिश एक बार फिर से वो इतने ईमानदार ऑफिसर पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है श्वेता कि प्रभाकर सेल वो गवाह जिसने साफ तौर पर 18 करोड़ रुपए के एक्सटॉर्शन का मामला सामने लाया और कल भी उसका बयान दर्ज कराया गया था, उसे भी एनसीबी के इन्हीं दिल्ली के अधिकारियों की ओर से यहाँ पर नजर बना के रखिए। जब ये पूछताछ शुरू होती है तो वो जो अपडेट होगी वो हम आपसे सबसे पहले लेंगे। रीमा प्रसाद बॉम्बे हाई कोर्ट से इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हुई है। रीमा, बस कुछ घंटों का वक्त है, मतलब 2.5 घंटों का वक्त रह गया है जब दोपहर 2:30 बजे ये पूरी कार्रवाई शुरू होगी। बॉम्बे हाई कोर्ट में नजर इस बात पर है कि क्या आर्यन को आज जमानत मिलती है या नहीं। बिल्कुल, बॉम्बे हाई कोर्ट पे ही सबकी निगाहें इस लिहाज से टिकी हुई है कि इस पूरे मामले में सेंटर पॉइंट जो है वो यही है कि आर्यन खान को क्या बेल मिलने जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि वक्त की बहुत कमी है। फ्राइडे तक ही समय है, उसके बाद कोर्ट की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। उससे पहले आज सुनवाई तो पूरी हो जानी है, लेकिन क्या एनडीपीएस कोर्ट की तरफ फैसला रिजर्व रख लिया जाएगा या फिर आज ही फैसला सुना दिया जाएगा? बस पेज इतना ही बाकी है श्वेता, इससे ज्यादा नहीं बाकी है। आज जब कोर्ट की सुनवाई शुरू होगी 2:30 बजे, तब दलीलें किसको देनी है? एनसीबी को दलीलें देनी है। उस एनसीबी को दलीलें देनी है जो एक दूसरे मामले में फंसी हुई वो टीम नजर आ रही है, खासकर समीर वानखेड़े। वो समीर वानखेड़े जो एएसजी के जरिए यहाँ पे यानी हर कोर्ट में वो अपनी दलीलें रखते रहे हैं। कल रिप्लाई में भी तेवर पता चल चुका है कि एनसीबी यहाँ पे क्या कहने वाली है, बिल का अपोज फिर से करने वाली है। लेकिन अब ऐसे वक्त में जब ये केस बहुत ज्यादा घूम चुका है, हालांकि कोर्ट में आर्यन के वकीलों की तरफ से दलीलें है कि हमारा कोई वास्ता नहीं है प्रभाकर का मामला क्या चल रहा है, हमारा कोई वास्ता नहीं है कि नवाब मलिक क्या कर रहे हैं, हमें बस इस केस से मतलब है, हमें बस इस बात से मतलब है कि अगर आर्यन खान ने ड्रग उनके पास नहीं था तो 20 दिन से ज्यादा वक्त से अगर वो जेल में है तो इसके पीछे क्या वजह है, आखिर क्यों ऐसा? बारीकी से जो मुकुल रोहतगी है उनके तरफ से वो तमाम धाराएं गिराई गई, केस को कमजोर दिखाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या इन बातों से कोर्ट वाकई इत्तेफाक रखता है? बिल्कुल, देखिए आप लगातार वहां पर मौजूद हैं, आप बता रही हैं जब ये पूरी जो कार्रवाई है 2:30 बजे शुरू होगी और एनसीबी ऑफिस में लगातार सृष्टि मौजूद है। सृष्टि, एनसीबी ऑफिस में जो हलचल है वो दिखाइए। बिल्कुल श्वेता, देखिए एनसीबी ऑफिस में इस वक्त हम मौजूद हैं। लगातार आपको हम दफ्तर की तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे और आपको ये बता दें कि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर एनसीबी की वो टीम जो दिल्ली से यहाँ लैंड हो चुकी है एयरपोर्ट पर, वो यहाँ पर आएगी। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह, मैंने पहले भी बताया कि पहले भी वो कई बार आ चुके हैं, लेकिन इस बार जो मकसद है वो अलग होने वाला है, क्योंकि समीर वानखेड़े से इंटरनल इन्वेस्टिगेशन जो बैठाई गई है, एक्सटॉर्शन का जो पूरा ये मामला है उस पर इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि इतने ईमानदार ऑफिसर जो लगातार इस पूरे मामले पर
सबसे पहले देखा आपने कि ये ऑपरेशन किया गया, आर्यन खान के साथ साथ 20 और लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है और उसके बाद ये पूरा मामला कितना बड़ा इंटरनेशनल रैकेट से जुड़ता है और तमाम पेडलर्स की अरेस्टिंग होती है। उसके बाद समीर वानखेड़े पर पहले दिन से ही इस पूरे मामले को लेकर लाल झंड लगाए जा रहे हैं, लेकिन अब एक्सटॉर्शन का मामला सामने आ चुका है। हालांकि समीर वानखेड़े बार बार ये बात कह चुके हैं कि सत्यमेव जयते, मैं किसी भी जांच से नहीं डरता, अगर जांच होती भी है तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। और इससे पहले भी आपने देखा है कि उनके पिता, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी माताजी, सबको इस पूरे मामले में पुरजोर तरीके से घसीटने की कोशिश की गई और पूरी तरीके से ये कहा गया कि कहीं ना कहीं आप देख रही हैं कि आज किस तरीके से निकाहनामा, इससे पहले प्रमाण पत्र किस तरीके से नवाब मलिक ने सामने रखा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे मामले में अगर समीर वानखेड़े ईमानदारी से काम करते हुए एक ड्रग रैकेट का पर्दाफाश करते हैं तो उनकी निजी जीवन को आखिरकार इस तरीके से पूरी दुनिया के सामने लाने का मतलब क्या है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन आज का दिन एक तरफ, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखिए, ये भी बात बिल्कुल है कि किस तरीके से समीर वानखेड़े का परिवार सामने आया, उनकी पत्नी सामने आई, उनके पिता सामने आए, जो ये कह रहे हैं कि जो आरोप है वो निराधार है। बाकायदा उन्होंने डॉक्यूमेंट्स भी दिखाए हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जो एनसीबी की जांच है इसमें क्या निकलकर सामने आता है। रीमा भी मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई है। रीमा, आपसे जरा मैं ये समझना चाहती हूँ कि कोशिश पूरी तरीके से एनसीबी की यही होगी आज भी आर्यन खान की जो जमानत है वो ना मिले, पूरी कोशिश यही होगी क्योंकि विरोध किया जा रहा है। इस बीच एक बड़ी खबर का भी मैं रुख करती हूँ। रीमा,